इसके बाद हम लोग डाइजेशन को अच्छे से समझे। लास्ट पे हम लोग हैं, हम लोग जानते हैं स्टमक के नीचे पेनक्रियाज होता है, जान उसके बड़ा साइज का बना है, हालांकि ये आपको 10 से 15 सेंटीमीटर के 10 सेंटीमीटर के आसपास का होता है। और पेनक्रियाज स्टमक के जस्ट नीचे होता है और ड्यूडेनम के जस्ट सामने होता है। ये रीजन जो आप लोग देख रहे हैं, इस रीजन का नाम क्या है? ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन के शुरुआती ही रीजन में सर ये एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ये बात हम लोगों को शुरुआत की क्लास में बताए थे। ड्यूडेनम 25 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है, 25 सेंटीमीटर की लंबाई होता है इसका। और आपको पेनक्रियाज से निकलने वाला सारा केमिकल ये ड्यूडेनम में गिर रहा होता है, और लीवर से जो भी सारा केमिकल निकल रहा था वो भी कहाँ गिर रहा होता है? ड्यूडेनम में गिर रहा होता है जी। ठीक है, हमने आपको इस चीज को डिटेल किया था। यही पिक्चर को आप बड़ा कर रहे हैं, हम आप लोगों को समझाने के लिए बड़ा कर रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज ही सर खाना को पचाने में मदद करता है। पर ये आदमी जो है ना, पेनक्रियाज अच्छे से नहीं काम किया। उसको होना चाहिए था कि करके दे देते ना फुल, लेकिन वो कर नहीं, 50% काम करके देंगे। सुनिए हम क्या सुनाना चाहते हैं। ये स्टमक है, स्टमक का फोटो आप जानबूझ के हम छोटा बना रहे हैं क्योंकि इसका यूज नहीं है। ड्यूडेनम को हम जानबूझ के बड़ा कर, इसका यूज है अभी हमको, है ना। और ड्यूडेनम के जस्ट सामने ऊपर में यहाँ पे लीवर था, और इस जगह पे क्या था? पेनक्रियाज था जी। ठीक है, मैंने उस दिन ही बता दिया था कि पेनक्रियाज और ना ये लीवर और पेनक्रियाज दोनों मिल करके सामान को गिराता है। हमने आपको बताया था लीवर से क्या निकल रहा था? बाइल। उसका कोई रोल नहीं है अभी हमारे लिए, अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है पेनक्रियाज से निकलने वाला केमिकल को, तो उसका हम लोग पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं। पीजे नून एज पेनक्रियाटिक जूस, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा? पेनक्रियाटिक, है ना। पेनक्रियाज से क्या निकलता है? पेनक्रियाटिक जूस निकलता है जी। ठीक है, 10th वाले बच्चे को ना इसका कंपोनेंट पूछेगा, पेनक्रियाटिक जूस में क्या पाया जाता है। देखिए बोर्ड 10th लिखना है तो आप कुछ आप आगे पीछे भी लिख दीजिएगा तो चलेगा। मतलब आप लिख दिए पेनक्रियाटिक जूस में पानी होगा, जूस है तो है पानी नहीं होगा। लिक्विड स्टेट में रहने के लिए तो वाटर का भी होना जरूरी है ना। तो ये सब तो लिख ही लोगे, लेकिन हम लोगों को एक थोड़ा सा एक ऑथेंटिक आंसर देना होगा। तो आप बताइएगा पेनक्रियाटिक जूस में बाइकार्बोनेट निकलता है सर, इसका प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा। तो बाइकार्बोनेट सब होगा ये बाइकार्बोनेट निकलता है। और दूसरा सर, है ना, म्यूकस निकलता है, म्यूकस। और पेनक्रियाटिक एंजाइम निकलता है। तीसरा क्या होगा? पेनक्रियाटिक एंजाइम। आपको लड़का ये नहीं पढ़ाएगा कि पेनक्रियाज में तो पानी भी हो सकता है, पेनक्रियाटिक जूस में हाँ होगा ही, है ना। पेनक्रियाटिक एंजाइम भी होगा जी, है ना। एंजाइम ये मायने रखता है। हम आपको जो नोट्स दिए ना, उस नोट्स में एंजाइम के बारे में बता दिए हैं। 2 पेज का जो नोट्स है, उस नोट्स में आपको एंजाइम के बारे में हम आपको कहीं पे डिस्कस कर दिए कि एंजाइम किसे कहते हैं। जो मेरे यहाँ पढ़े हुआ है उसको याद आएगा। एंजाइम रिएक्शन करने में मदद करता है। नाम के अंत में एज लगा रहता है, किसी भी चीज के नाम के अंत में एज लगा हुआ देखोगी ना, इसका हम लोग क्या नाम देंगे? एंजाइम। बायोलॉजी में कुछ भी होता है ना तो एंजाइम की मदद से होता है। हमारे अंदर में जो रिएक्शन सब देखते हैं वो रिएक्शन सब कौन करा के देता है? एंजाइम ही करा के देता है जी। ठीक है, तो पेनक्रियाज में भी सर एंजाइम होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है ना जी, ये कहाँ आ चुका है सर? इस जगह पे आ चुका है। अगर आपको पेनक्रियाटिक एंजाइम का एनालिसिस करोगी तो इसके अंदर में बहुत तरह का एंजाइम आता है। अभी हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे आप लोग का 10th का, तो उसमें देखे थे सिर्फ एक ही एंजाइम का नाम लिया है, ट्रिप्सिन का, बट एक्चुअली में बहुत तरह का एंजाइम होता है जी। ठीक है, और पेनक्रियाज से निकलने वाला सारा एंजाइम सोया हुआ होता है सर। हम आपको उस दिन क्लास में समझा रहे थे पेनक्रियाज से जो भी एंजाइम निकलता है वो सब इनएक्टिव होते हैं, काम करने लायक नहीं होते हैं। जैसे आप स्कूल में देखते हैं हॉस्टल होता है, हॉस्टल में सारा बच्चा सोया हुआ है जी। सुबह का टाइम है, 5-6 बजे का टाइम है, और अब स्कूल 10 बजे से है, तो सब सोया हुआ है जी। ठीक है, और जब सब सोया हुआ है ना सर तो उसको उठाएगा ना, तब ना स्कूल के लिए रेडी होगा, स्कूल की तैयारी करेगा। वही बात यहाँ पे भी है। पेनक्रियाटिक एंजाइम में सर ना बहुत तरह के एंजाइम होते हैं। ऑल एंजाइम आर इनएक्टिव। सर इनएक्टिव एंजाइम का पहचान क्या है? तो हम लास्ट क्लास में बताए थे, नाम के अंत में जेन लगा दोगी। एंजाइम एक्टिव है तो एज रहेगा एंजाइम के नाम के अंत में, एंजाइम एक्टिव हो गया तो सर ये एज रहेगा। और इनएक्टिव एंजाइम रहेगा, इनएक्टिव एंजाइम काम नहीं कर रहा है सर एंजाइम, तो इसका मतलब नाम के अंत में क्या लगा दोगी? जेन लगा देंगे। जेन कोई भी एंजाइम हो और एंजाइम के बाद क्या लगा देंगे? या जाइमोजेन। जाइमोजेन का अंदर सोया हुआ एंजाइम होता है जी, जाइमो ना, जाइमोजेन, है ना। एक मिनट, जाइमोजेन, जाइमो एंजाइम को कहते हैं जाइमोजेन, या प्रो एंजाइम भी लिख सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सर पेनक्रियाज से निकलने वाला एंजाइम सबका नाम याद कराते हैं आपको। ट्रिप्सिनोजेन, है ना, ट्रिप्सिनोजेन हम लोग बताया था आपको, याद रखना जी। ट्रिप्सिनोजेन सिगरेट पीने वाले लोगों को भी दिया जाता है, जिसको एम्फिजिमा हो जाता है, जिसको, है ना, आपको
ट्रिप्सिन, एक बार हम आपको ये भी बता देते हैं, ट्रिप्सिन जो कोई यूज ज्यादा होता है ना, या तुम ऐसा कोई दवा खा ली जिससे आपके शरीर में क्या होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में ट्रिप्सिन बन गया, ये आपके लंग्स को इफेक्ट करता है जी, ठीक है। एक दवा आता है ट्रिप्सिन, जिससे हम लोग लंग्स की बीमारी को ठीक करते हैं, है ना जी। मतलब ये सिगरेट पीने के प्रॉब्लम की वजह से आपको एराइज होता है, इसको कंट्रोल किया जाता है एंटी ट्रिप्सिन नाम का दवा लेकर के जी, ठीक है। तो उसको हम थोड़ा देर बाद डील कर देंगे, आउट ऑफ सिलेबस चलेगा हम लोग। अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि पेनक्रियाज से निकलने वाला एंजाइम का नाम क्या है, ट्रिप्सिनोजेन है जी। नाम के अंत में जन लगा है, तुम लोग समझ गया होगा, इनएक्टिव होगा ये। उसके बाद एक है कीमोट्रिप्सिनोजेन। अभी दोनों में अंतर क्या है तो भविष्य का बात होगा, और अभी तुम ये देख रहे हो कि सब के नाम के अंत में जन लगा रहे हैं आप, इसका मतलब सब सोया हुआ है, कीमोट्रिप्सिनोजेन। उसके बाद आपको है प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, एक एंजाइम का नाम है जी, ठीक है, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो ये प्रो लग गया आगे में, तो इसका ये सोया हुआ है ना। और भी नाम है ना, प्रो करके, प्रो ये सब सोया हुआ, नाम नहीं लिख रहा है, प्रो पेनक्रिएटिक, पेनक्रियाज से निकल रहा है इसलिए पेनक्रिएटिक एमाइलेज, है ना, ये स्टार्च को गलाने में मदद करेगा। और दूसरा होगा सर आपको प्रो, आपको इसमें लिखा हुआ प्रो, आपको निकला लाइपेज, प्रो पेनक्रिएटिक लाइपेज, पेनक्रियाज से निकल रहा है इसलिए हम लोग क्या नाम देंगे, पेनक्रिएटिक लाइपेज के नाम से इसको हम लोग बुलाएंगे जी, ठीक है। नाम जहां से निकलेगा उसका बोलोगे ना। लाइपेज का हिंदी मतलब क्या होता है, चर्बी को गलाने वाला एंजाइम, लाइपेज। और एक लास्ट वन है ना, न्यूक्लिएज, न्यूक्लिक एसिड को गलाने वाला एंजाइम, न्यूक्लिएज। न्यूक्लिएज का मतलब समझ रही हो, जो न्यूक्लिक एसिड को गलाए। अब न्यूक्लिक एसिड क्या है, डीएनए आरएनए को हम लोग क्या नाम देते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। आप जो खाना खाती हो वो एक जरूर न जरूर वो सेल था, सेल में डीएनए आरएनए होता है। अब उस जानवर का सेल का डीएनए या उस प्लांट का सेल का डीएनए तुम ले रही हो, तो क्या हो, तुम्हारे अंदर में डोमिनेंट हो जाएगा ना, उसको तोड़ दिया जाएगा ना, ताकि उसको अपने तरीके का डीएनए में चेंज किया जाए। तो उसको तोड़ने के लिए एक एंजाइम अपॉइंट किया आप, और उस एंजाइम का नाम क्या है सर आपको, न्यूक्लिएज। ये सारा एंजाइम देख रहे हैं, सब का सब सोया हुआ है जी, ठीक है। सब के सब क्या आपको इनएक्टिव है। पेनक्रियाज से निकलने वाला एंजाइम, ये सब के सब क्या होते हैं सर आपको इनएक्टिव होते हैं। ये सब 10th पढ़ा रहे हैं आपको हम, ठीक है। पर हाँ, एनसीईआरटी 10th में उतना नहीं लिखा हुआ है, बट तुम लोग को जो रेफरेंस सब लोगी उसमें लिखा हुआ है, हल्का सा बाहर जान लीजिए तो क्या दिक्कत है ना। ट्रिप्सिनोजेन एक सोया हुआ एंजाइम है, इस सोए हुए एंजाइम को कोई जगाता है जी, ठीक है। मुद्दा यही उठता है कि इसको जगा कौन रहा है जी, ठीक है। तो ट्रिप्सिनोजेन को जगाइए। देखिए हम आपको उस दिन भी कहानी सुनाए थे कि अगर एक हॉस्टल में देखिएगा, एक स्कूल का जो टीचर है वो हॉस्टल का आपको नहीं किया, वार्डन है, अब वो चाह रहा है कि हम पूरा बच्चा हो जाए, वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे पूरा बच्चा हो जाकर जगाएगा। अब माइक वाइक नहीं है स्कूल में, ठीक है, ये भी तुम लोगों को कहीं अभी होगा खुराफाती बच्चा सब, वो बोलेगा माइक से लगा के सबको चिल्ला चिल्ला के बोलेगा, ये भी नहीं कर रहा वो, ठीक है। वो क्या कर रहा है, स्कूल का वार्डन है ना, उस हॉस्टल का जो मेन आपको नहीं कि मॉनिटर होगा, उसको जाके उठा देगा और उसको बोल देगा सबको उठा दो, ठीक है। सही बात है ना, ये ना एक प्रोसेस होगा जी। तो वही बात यहाँ पे भी है कि सर इस सारा एंजाइम सोया हुआ है, इस सारे एंजाइम को हमको क्या करना है, जगाना है, ठीक है। तो ये कैसे जगेगा, है ना, इसको हम लोग देखेंगे, है ना जी। तो हम बता रहे थे कि आपको इस सारा एंजाइम को जगाने के लिए, एक मिनट, हाँ, तो पहले सबसे पहले ट्रिप्सिनोजेन को जगाइए जी, ठीक है। और ट्रिप्सिनोजेन को कौन जगाता है, तो ड्यूडेनम के दीवार से एक खास तरह का आपको क्या निकलता है सर, आपको एंजाइम निकलता है। ड्यूडेनम के दीवार से एक एंजाइम निकलता है, इसका नाम क्या, इंटेरोकाइनेज है, इंटेरोकाइनेज। ये इंटेरोकाइनेज क्या करता है, ट्रिप्सिनोजेन को किसमें बदल देता है सर, ट्रिप्सिन में बदल देता है। ट्रिप्सिन, ये हो गया स्कूल का वार्डन, वो जो टीचर, स्कूल का टीचर। ये हो गया वो लड़का मॉनिटर, जो किसमें बदल गया सर, ट्रिप्सिन में जी, ठीक है। सॉरी स्पेलिंग थोड़ा सा देखिएगा, ट्रिप्सिन। और ये किसमें बदल गया सर, आपको ट्रिप्सिन में चेंज कर गया। ये एक्टिव एंजाइम हो गया, कुछ होता होगा है ना, एक्टिव का मतलब सोया, इनएक्टिव का मतलब। पर आप लोगों को ये जाना कि ये एक्टिव हो गया, अब ये काम करने लायक हो गया, जो काम दिया जाएगा ड्यूडेनम में वो कर देगा। साथ ही साथ ये अदर एंजाइम को भी जगा देता है जी। कलर पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वाला जो देख रहे हो, ये सब सोया हुआ था ना, इस सब को जगा देगा कौन आकर के, ट्रिप्सिन, है ना। तुमसे यही इंग्लिश पूछा जाएगा कि ट्रिप्सिन क्या करता है जी, ठीक है। या आपको ऐसे हम एक स्टेटमेंट बना के लिख देते हैं कि ऑल एंजाइम ऑफ पेनक्रियाज, ऑल एंजाइम ऑफ पेनक्रियाज आर इनएक्टिव। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब नहीं लिखा हुआ है नोट्स, आप लिखे कहीं पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, इंटेरोकाइनेज, ये रट्टा मारना आप लोगों को। इंटेरोकाइनेज कन्वर्ट ट्रिप्सिनोजेन into trypsin by the help of sorry ट्रिप्सिन, है ना। ये तो हो गया।
यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेरोकाइनेज कन्वर्ट ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन व्हिच टर्न टू activate all other enzyme of pancreatic juice, all other enzyme of PJ माने पेनक्रियाटिक जूस, या लिख ही देते हैं पेनक्रियाटिक जूस, है ना। ये रट्टा मारिए आप लोग, है ना। इसका हिंदी बार बार हम बोल रहे हैं, ये जरूरी है जी, ठीक है। ये किसी भी साल मेडिकल में पूछ सकता है या ओलंपियाड टाइप के क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन पूछ सकता है कि पेनक्रियास से निकलने वाला एंजाइम सिर्फ आपको कैसे एक्टिवेट होता है। तो ड्यूडेनम का दीवार से एक एंजाइम निकलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से एक एंजाइम निकलता है, इसका नाम है इंटेरोकाइनेज। दिस इंटेरोकाइनेज कन्वर्ट ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन, व्हिच फर्दर कन्वर्ट ऑल एंजाइम ऑफ द पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस में जितने भी एंजाइम पाए जाते हैं सबको एक्टिवेट कर देता है ट्रिप्सिन जी, ठीक है। ये बात तुम लोगों को गया दिमाग में, मतलब नाम के अंत में जन सब हट जाएगा जी, ठीक है। ये हो गया। अब पेनक्रियाटिक एंजाइम जो है ना, ये एक नखरेबाज एंजाइम है। ये कहता है कि हम काम तो कर देंगे पर मेरी कुछ शर्तें हैं, ठीक है। जैसे कोई आपको यहाँ कोई मजदूर आया काम करने के लिए, मजदूर बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, ठीक है। मतलब जैसे मान लिया आपका घर बन रहा है और आपको है ना दीवार पे है ना आपको है ना ईटा वगैरह सबको रखना है या बालू पत्थर सब उठा के रखना है, तो आपने कुछ लेबर हायर किए, है ना। लेकिन वो लेबर हायर इतना ईगो में है, ठीक है। कभी जाओगे ना कोटा वगैरह समय, तो कोटा में कुछ वहाँ का जो लेबर, अब तो वहाँ तो पूरा क्राइसिस आ गया है, बट फिर भी कोटा में एक दौर था ऐसा कि वहाँ का एक दिन का लेबर का जो प्राइस है, मतलब यहाँ आप जो किसी लेबर या मजदूर को आप बुला के काम लीजिएगा ना, तो 500 से 1000 रुपये खर्चा होगा। वहाँ एक दिन का 5000 रुपये लेता था वो लेबर सब, ठीक है। वहाँ पे ऐसा आपको दौर था जी लेबर का, ठीक है। मतलब वहाँ पे मिलेगा नहीं तुमको वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पे कोई काम करने के लिए जी, ठीक है। बहुत डिमांड था जी, ठीक है। वहाँ पे लगभग 2500 रुपये लेता था लेबर। और जो नहीं वो क्या कहते हैं वो सब जो दीवार खड़ा करता है, राजमिस्त्री बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो वो आपको नहीं कि वो अलग 5000 रुपये लेता था एक दिन का जी, ठीक है। समझ रहे हो। वहाँ घर बनाना बहुत मुश्किल है, जमीन खरीदना बहुत सस्ता है वहाँ कोटा में। मजदूर बनते चलो। हाँ जी, आप कोई फायदा नहीं, आप तो वहाँ भी पूरा ये हो गया ना, वहाँ पे जो है ना वहाँ पे कोई कुछ नहीं होगा। अब वहाँ भी वही हो गया लड़का है ना जी, तो वहाँ पे ना अच्छा उठेगा रे। तो वहाँ पे है कि मजदूर सब है ना, बहुत हॉस्टल सब बहुत बनता है ना, डेली देखोगे वहाँ पे नया हॉस्टल तैयार हो रहा है, क्योंकि इंस्टीट्यूट बड़ा बच्चा सबका डिमांड वहाँ पे बहुत। तो एक हॉस्टल बनाने के लिए, कोई कंस्ट्रक्शन करने के लिए बहुत ये था, मतलब पूरा कोटा में कोना कोना में तुमको बच्चा सब भाड़ा मिलता था। पर अभी तो वहाँ पर खाली है, 50% से भी कम बच्चा है अभी भी है, लेकिन वैसे वही बच्चा लोग को पैसा दे देता सर। हाँ क्या वही बच्चा लोग को पैसा दे देता, वही लोग बना देता। वो लोग अभी पढ़ रहा है अच्छा चले सबसे था वहाँ चलो ना, मध्य प्रदेश में एक जगह है पन्ना, वहाँ माइनिंग होता है, हीरा निकलता है, हीरा। या केजीएफ चलो, केजीएफ है ना, केजीएफ चलो वहाँ पे सोना निकालेंगे, है ना, वहीं पे बनाएंगे वो एक केजीएफ पार्ट 2। तो हीरा मिलेगा, रख लेंगे, छाप लेंगे सीधे, है ना। ये वो हीरा से कमा ही लेंगे 10-15 लाख रुपया हीरा इस सबसे। सोना करना है, सोना भी थोड़ा बहुत दबाते रहेंगे चले तो चलो शुरू करते हैं। अब देखिए पेनक्रियाटिक एंजाइम का टर्म एंड कंडीशन है, पेनक्रियाटिक एंजाइम फंक्शन डिपेंड अपॉन, है ना, ये किसी चीज पे डिपेंड करता है, फंक्शन जो है ना डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये क्या क्या चीजों पे डिपेंड करता है उसकी बात कर रहे हैं जी हम लोग, ठीक है। पेनक्रियाटिक एंजाइम का कौन कौन से चीजों पे आपको काम करने के लिए कौन कौन सी चीजों पे डिपेंड करता है, नहीं होता टर्म एंड कंडीशन बोलता है। ये बोलता है क्या कि हमको 7.8 pH दो तभी ये काम करेंगे। वर्क एट, है ना, वर्क एट 7.8 pH, है ना, 8 pH पे ये काम करता है, पहला टर्म एंड कंडीशन है। दूसरा टर्म एंड कंडीशन क्या है ना, मतलब कि वर्क एट 7.8 pH, दूसरा कि कंटेन म्यूकस, ये म्यूकस रखता है जी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना होगा कि इसको ना, सॉरी, इसको कोटेड विथ म्यूकस, सॉरी, कोटेड विथ म्यूकस। पेनक्रियाटिक जूस जो है, हाँ बोलो। पेनक्रियाटिक जूस जो है कैसे कोटेड रहेगा सर? पेनक्रियाटिक जूस नहीं लिखे हैं, पेनक्रियाटिक एंजाइम फंक्शन करने के लिए ये सब चीजों का डिपेंड मांगता है जी। इसको चारों तरफ से कोटिंग लगा हुआ मिलना चाहिए, किसका, म्यूकस का, है ना। अगर म्यूकस में कोटिंग नहीं रहेगा तो अपने ही मांस को गला देगा जी, ठीक है। मतलब ये इंटेस्टाइन का दीवार भी क्या चीज का बना होगा, मांस का ना बना होगा, मसल्स का ना बना होगा जी। और अगर आप इसको नहीं कोट के रखोगे, मतलब घेर के नहीं रखेगा इसको, तो
तो सर अपने ही जाएगा मांस को जाके गला देगा। जैसे वहां पे नहीं था एचसीएल और पेप्सिनोजेन, यहाँ भी ना प्रॉब्लम हो जाएगा जी। कुछ गया? सर ये तो बेसिक है ना सर, ये 7.8 pH बेसिक है। हाँ हाँ, बेसिक पीएच पे काम करता है, वही ना हुआ है ना, ये बेसिक बेसिक नहीं, ये बेसिक पीएच में ही तो वही काम कर रहा है जो ये करता है ना, एसिडिक पीएच काम करता है। एसिडिक पीएच भी आपके लिए खतरनाक होता है। अब बेसिक पीएच भी क्या होता है, खतरनाक होता है आपके सेल के लिए। आपका सेल न्यूट्रल पीएच पे रहेगा ना। देखो तुमको समझा रहे हम क्या, कि पेनक्रिएटिक एंजाइम को तुम कुछ टर्म एंड कंडीशन ला के दो या माहौल बना के दो, तब ये काम करेगा। पहला ये कह रहा है क्या, कि हम एक्टिवेट होंगे 7.8 पीएच पे, चलो कहीं से मिल जाएगा 7.8 पीएच। लेकिन उसके बाद दूसरा कह रहा है कि हमको घेर के रखना है किसके, म्यूकस से। चारों तरफ क्या होना चाहिए, म्यूकस होना चाहिए, नहीं तो हम अपने ही मांस पे काम करने लगेंगे। देखो ना, अगर तुम नहीं घेरेगा, कॉमन सेंस लगाओ ना, अगर ये ड्यूडेनम का दीवार है और इस ड्यूडेनम के दीवार पे बेस गिरेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा ना। और जब ये बेसिक होगा सर, तो इस पे भी आपको काम करेगा कौन, पेनक्रिएटिक एंजाइम, और आपके मांस को भी क्या करने लगेगा, गलाने लगेगा ना। समझा रहा जी, ये मत को लगा कि प्रोटीन को प्रोटीन को गलाने के लिए सिर्फ पेप्सिन चाहिए। आप प्रोटीन को गला सकती हो पेनक्रिएटिक एंजाइम की मदद से भी। क्लियर हुआ? अगर इस दोनों के बीच में अगर म्यूकस आ जाए, म्यूकस जानने को तो एक चिपचिपा पानी का एक परत होता है, पानी और कुछ म्यूसिन नाम के केमिकल का परत होता है, जो कॉन्टैक्ट लेस कर देता है जी। ठीक है, वो लोग आप प्रचार नहीं देखते हैं जी। एशियन पेंट का जो प्रचार आता है, इलास्टिक लगाया हुआ है, आपके घर पे इलास्टिक लगा हुआ है। इलास्टिक क्यों बोलता है, ये असली पेन से टच नहीं होने देता कोई चीज को। सेम बात यहाँ पे भी है, म्यूकस जो है ना, आपके पेनक्रिएटिक एंजाइम से टच ही नहीं होने देता आपके सेल को जी। ठीक है, जा रहा है। और तीसरा पॉइंट क्या है सर, है ना, ये काम करता है सर आपको, है ना, ये आपको पेनक्रिएटिक एंजाइम काम करता है सर, ये ओनली गिव है ना डाइफॉर्म। ये बात हम बताए, यही सबसे बड़ा मजबूरी है, इसीलिए इसको गलियाता है सब। ठीक है, कि पेनक्रियाज 100% डाइजेशन नहीं करके देता है। काश ये 100% डाइजेशन करके देता, ये बस थोड़ा सा काम करता है। तुम्हारा जो लेबर आया ना, वो बोलता है क्या कि हम एक बार में 2 ईटा उठा के ले जाएंगे। तुम कह रहे भाई 1 ईटा लेके जाना, वहाँ 1 ईटा मांग रहा है, वो कहता नहीं हम 2 लेके जाएंगे, आप जो हो जाए तुम जो कर लो, है ना। तो ये आपको ओनली गिव डाइफॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, डाइफॉर्म। ये उस दिन भी समझाए थे, उस दिन जिसको बोले थे, और जो लड़का उस दिन का क्लास समझ गया होगा, तो आज उसके लिए डाइजेशन चुटकी लगेगा कि भाई क्या इतना भारी इतना लंबा ले गए सर, ये तो बहुत छोटा ही टॉपिक था। तो पेनक्रियाज से निकलने वाला एंजाइम ओनली गिव डाइफॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, है ना, ये सिर्फ डाइफॉर्म ऑफ प्रोडक्ट देता है। इसका मतलब आपका सेल नाराज रहेगा जी। ठीक है, लास्ट क्लास में पढ़ाए थे, आपका सेल पहले दिन से बता रहे थे ना, कि आपका सेल जो होता है वो बोलता है कि मुझे एक बार में एक ही मॉलिक्यूल ला के दो। तो पेनक्रियाज तो 2 मॉलिक्यूल बनाया, तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा जी। तो सर पेनक्रियाज जो काम करके दिया, मान लीजिए कि यहाँ पे आप जो भी ग्लूकोज था जी, ठीक है, इस ग्लूकोज पे पेनक्रियाज से कोई एंजाइम काम किया, इसको 2 पीस में तोड़ देगा पेनक्रियाज का एंजाइम। पेनक्रियाज का एंजाइम क्या करेगा, 2 ग्लूकोज इधर और 2 ग्लूकोज इधर कर दिया जी। ठीक है, चलिए सही तो किया ना सर, 4 ग्लूकोज था, 4 से छोटा 2 तो किया, 2 टुकड़ों में तोड़ दिया जाए। अगर मान लो इसको 6 कर देंगे ना, तो सर यहाँ पे भी 1-2 पीस और हो जाएगा। मतलब 2 पीस में काटता है। एक ऐसा दर्जी तुम पकड़ के लाए जो 2 सेंटीमीटर बाद कैंची चला देता है जी। ठीक है, जबकि तुम डिमांड किया था 1 सेंटीमीटर को चलाने के लिए। इसका मतलब तुमको दूसरा लेवल लाना होगा ना। दूसरा लेवल कहाँ से आता है ना, इंटेस्टाइन की दीवार से आता है जी। ये इंटेस्टाइन का वॉल हुआ, इंटेस्टाइनल वॉल, है ना, इंटेस्टाइनल वॉल। इंटेस्टाइन के दीवार से भी सर एंजाइम निकलता है। उस एंजाइम का नाम हम लोग रखे थे सक्कस इंटेरिकस। याद आ रहा है जी किसी को, सक्कस इंटेरिकस। सक्कस इंटेरिकस क्या करता है सर, वो 2 पीस जो ग्लूकोज तोड़े हुए थे ना, आप उसको सिंगल पीस में तोड़ देता है। वाह, यही तो चाहिए था सर हमको। ठीक है, आप लोग डाइजेशन का यही ना कंसेप्ट पहला दिन से पढ़ रहे थे, कि बड़ा मॉलिक्यूल को सिंगल मॉलिक्यूल में तोड़ना है सर। तो आज हमने देखा कि बातचीत मतलब जो हो रहा है डाइजेशन का, वो एक तरह से क्या कोऑर्डिनेट वे में है। पहला काम कौन कर रहा है, पेनक्रिएटिक एंजाइम बड़े मॉलिक्यूल को 2 टुकड़ों में काट देता है। इतना मेहनत किया बेचारा, लेकिन 100% नहीं कर पाया। 100% कौन करके दिया, फिनिश कौन करके दिया, तो फिनिश करके दिया सक्कस इंटेरिकस का एंजाइम। ये 2 जो ग्लूकोज चिपका हुआ था ना जी, उसको एक ग्लूकोज में चेंज कर देते। यही तो हमको कंसेप्ट चाहिए था कि ग्लूकोज 1 पीस में चाहिए। अब इतना मिल गया, बारी से सब ग्लूकोज एक करके किस में चला जाएगा, सेल में चला जाएगा। डाइजेशन इसी को कहते थे जी। ठीक है, देखिए इतना पढ़ाने के बाद हमको क्या करना चाहिए, कि इसके बाद देखिए बस एक बार और लिखने दो हमको वो चीज जो लास्ट क्लास में लिखे थे, उसके बाद हम लोग क्लास को आगे ले जाएंगे जी। ठीक है, ये सब हम पढ़ाए हुए थे आप लोगों को। हम 1 मिनट अब कुछ ऐड कर देते हैं जी, ऐड कर दे। हाँ प्रचार करते, रुक जाओ थोड़ा सा। अच्छा। मेरे पास सैनिटाइजर आ गया है। ठीक है, ऐसा वाला सैनिटाइजर है ना, और इस तरह का सैनिटाइजर है ना। ये वाला सैनिटाइजर 50 रुपए का है, ये वाला सैनिटाइजर 30 रुपए का है। ठीक है, जिसको भी सैनिटाइजर चाहिए वो ले सकता है। ये स्प्रे फॉर्म में है, फ्री में भी महंगा है सर।
जेल जेल फॉर्म मेरे प्रचार करने दो ना, कुछ तो कमाई हो बताइए जाए। डिस्काउंट दीजिएगा कि नहीं? डिस्काउंट है ना, राहुल 65 रुपए का चीज है, 65 रुपए की चीज है, 45 रुपए में देंगे, है ना। अदनान के साथ चक्कर लगाना। अदनान कितना में देगा रे अदनान? हम कहाँ से लाएंगे, मेरे पास नहीं। तुम भी तो बोले थे तुम्हारे दुकान में अदनान सब मिलता है। सामने से 100 रुपया देगा। क्या अदनान ये सामने डिस्काउंट है से ना? 100 रुपया देगा। अच्छा, तो जिसको भी खरीदना हो सैनिटाइजर आइए, है ना, सस्ता से लोग, है ना, सैनिटाइजर का ही प्रचार कर देते हैं। अब्दुल रहमान के लिए स्पेशल। अब्दुल को हो गया, अब गप देना खत्म, है ना। ये पॉइंट था आप लोग के लिए, है ना। आप लोग पढ़े थे, देखिए ये एक बेसिक क्लास है जी। जो लड़का ये क्लास को समझा, कोलीफॉर्म, हम लोग जो भी खाना खाते हैं, चाहे तुम प्रोटीन खाती हो, तो प्रोटीन में सर क्या होता है, कम से कम 10 लाख ग्लूकोज होता है जी, 10 लाख एमिनो एसिड होता है, और सारा एमिनो एसिड एक दूसरे से अटैच रहता है जी। वही जगह कोई लड़का का स्टार्च खाते हैं हम लोग, रोटी चावल खाओगी तो उसके अंदर में 2 लाख ग्लूकोज होगा, 2 लाख ग्लूकोज होता है। और जब आप यहाँ पे देखते हैं स्टार्च के बाद अगर आपको कोई ये खा रहा है सर, आपको या क्या होता है, लिपिड खा रहे हैं, लिपिड में क्या होता है सर, आपको 4 मॉलिक्यूल होता है। ग्लिसरॉल के साथ क्या होता है, 3 फैटी एसिड होता है जी, ये 4 मॉलिक्यूल के साथ होता है। अकुलर का न्यूक्लिक एसिड खा रहे हैं सर, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड समझ रहे हो, डीएनए आरएनए को कहते हैं हम लोग न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म डीएनए का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर में शुगर बेस और फास्फोरस, शुगर बेस और फास्फोरस, ये कम से कम सर आपको क्या होता है, 10 लाख के आसपास होता है जी। और एन यहाँ पे क्या होगा सर, मिलियन में होगा जी, ठीक है। मिनिमम 10 लाख होगा जी, ठीक है। हम लोग में तो सर 100 करोड़ होता है, 600 करोड़ होता है जी, ठीक है, 600 करोड़ बेस पेयर होता है जी, ठीक है। तो ये सब मॉलिक्यूल बहुत बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है जो हम लोग खा जाते हैं, ठीक है। और लेकिन इस सारे मॉलिक्यूल को सर कौन तोड़ देता है, पेनक्रियाज से निकलने वाला एंजाइम। ये क्लास बेसिक चल रहा है जी, पेनक्रियाज से निकलने वाला सारा एंजाइम इसको 2-2 टुकड़ों में काट देता है सर, 2-2 पीस में बदल देता है, ठीक है। मतलब एक डायलॉग हो गया कि आप कुछ भी है उस सबको 2-2 हिस्सों में बांट देंगे सर, ठीक है। मतलब 2 पीस में 2 एमाइनो एसिड एक साथ कर देगा। ए का मतलब तुम्हें एमाइनो एसिड समझना, ए का मतलब एमाइनो एसिड, और एक और एमाइनो एसिड 2-2 टुकड़ों में तोड़ देगा सर। मतलब एक ऐसा मजदूर है कि जो ईंटे के ढेर में से 2-2 ईंटा अलग अलग कर रहा है, 2-2 पीस ईंटा को निकाल के अलग कर रहा है। जबकि जो मजदूर काम कर रहा है ना, वो बोला मुझे एक एक ईंटा हाथ में ला के दो। तो सर इसी तरह से जब आप ग्लूकोज देख रहे हो तो 2-2 पीस ग्लूकोज में तोड़ देता है सर। उसी तरह से आप फैटी एसिड देख रहे हैं तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ देता है सर, ये इसको, है ना। और शुगर बेस को देख रहे हैं सर, फास्फोरस अलग कर देगा और शुगर बेस एक साथ कर देगा सर। ये तो अलग हो ही गया, अब ये इसको अलग करना है। तो इस सब पे कौन काम करेगा, तो सर इस सब पे काम करता है सकस इंटेरिकस। सकस इंटेरिकस का हिंदी मतलब जानोगी या इसका दूसरा वैकल्पिक इंग्लिश जानोगी तो इसका दूसरा नाम होगा इंटेस्टाइनल जूस, है ना, इंटेस्टाइनस, है ना, इंटेस्टाइनल जूस, सकस इंटेरिकस, है ना, इंटेरिकस, है ना, इंटेरिकस कहते हैं, सकस इंटेरिकस। या इसी का एक और नाम आप लोगों को क्या देना है, इंटेस्टाइनल जूस, है ना जी। देखो जो समझ रहा होगा आज ही क्लास खत्म हो जाएगा इस टॉपिक का, है ना। और ये आपको क्या कर देगा, मोनोफॉर्म में बदल देगा जी। मोनोफॉर्म समझ रहे हो, सिंगल फॉर्म में चेंज कर देगा। सकस इंटेरिकस किस पे काम कर, है ना, हेलो आवाज आ रहा है? चलते हैं सर हम जो है। क्या हो गया? तो टॉपिक खत्म ना हो गया आप बोले अभी? अरे अभी कहाँ खत्म हो, कहाँ भाग रहा है? देखो तो हम बोले थे क्या आपको कि डाइफॉर्म में जो हुआ, डाइफॉर्म को जो देखते थे, ठीक है, सकस इंटेरिकस का एंजाइम जो देखते हैं, ये आपको डाइफॉर्म को किसमें बदल देता है, आपको मोनोफॉर्म में चेंज करता है। अब 2 एमाइनो एसिड जो देख रहे हो ना, इसको एक एक अलग अलग कर देगा जी। एक एमाइनो एसिड एक तरफ, दूसरा एमाइनो एसिड अलग हो जाएगा। और ये जो ग्लूकोज देख रही थी इसको भी एक एक करके तोड़ देगा जी, ठीक है। और ये आप ग्लिसरॉल और फैटी एसिड देख रहे थे, एक एक करके सबको अलग कर दिया। यही तो चाहिए, तब ना सेल में घुसेगा। आपका सेल इतना आपको ईगो में रहता है तो कह रहा है कि भाई एक एक करके दोगे तब ये लेंगे जी, ठीक है। इस सबको एक एक फॉर्म में तोड़ने में कौन मदद करता है, सकस इंटेरिकस या इंटेस्टाइनल जूस, है ना, इंटेस्टाइन के दीवार से निकलने वाला जूस, जो के साथ समझो, एग्जाम्पल दे दे के समझा रहे हैं हम आपको, ठीक है। ये हो गया जी, एक बेसिक था, ऊपर में हम नहीं मिटा रहे पर नीचे में अब मिटा देते हैं। यहाँ से अब आपको हम समझाना शुरू करते हैं जी, ठीक है। एक मिनट। अब देखिए ये है आपको स्टोमक, और स्टोमक के बाद क्या आता है, ड्यूडेनम। जानबूझ के हम ड्यूडेनम के साइज को बड़ा करके लिख रहे हैं ताकि हमको अपना बात रखने में आसानी हो जाएगी। ये ड्यूडेनम हो गया। और यहाँ पे क्या था, पेनक्रियाज। यहाँ पे क्या था जी, लीवर। लीवर से क्या निकलता था जी, बाइल। और पेनक्रियाज से क्या निकल रहा था, पेनक्रियाटिक जूस, पीजे, है ना।
और पेनक्रियाटिक जूस में सर जो एंजाइम्स था हम जान कैसे दिख रहे हैं, ट्रिप्सिन सब एक्टिवेट हो चुका है। हम आपको एक्टिवेट करके कैसे करते लिखा दिए थे, कीमोट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन और एक और था सर क्या आपको, नहीं ये आपको था सर, आपको एक था आपको कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोऑक्सी पेप्टाइडेज। बोर्ड पे ही ध्यान देना, अभी कॉपी पे मत चलाना कोई भी लड़का लड़की, ये यूट्यूब में डाल देंगे है ना, इसको आप देखिएगा, पहले आप बोर्ड पे ही गौर से देखते जाइए। हम आपको कह रहे थे क्या, स्टोमक में जो हम लोग खाना रखे हुए थे वो स्टोमक से खाना अब कहाँ आ चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बारी बारी से टूटने के लिए तैयार बैठा हुआ है। आप लोग को समझाने के लिए हम बेसिक दे रहे हैं। आपको ड्यूडेनम के बाद क्या आएगा सर, स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन के मतलब ड्यूडेनम के बाद आपको निचला रीजन आएगा जिसका नाम क्या होता है सर, इलम। यहीं पे सेल सब बैठा हुआ है, हम लोग का सेल है जो भूखा बैठा हुआ है, इस सेल सब कह रहा है मुझे रोटी दो, मुझे खाना दो, इस तरह से बोल रहा है जी, ठीक है। अब बोल रहा है एक बार में एक के दो, है ना। अब यही मुद्दा है कि इसको कैसे मिलेगा एक बार में एक जो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइड। देखिए सर ये तीनों का तीनों एंजाइम प्रोटीन पे काम करता है जी, ठीक है। ये तीनों का तीनों एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करने से कंसर्न रखता है। हम आपको एक बार समझाए हुए, जो एंजाइम जिसके लिए बना होता है ना उसी पे काम करता है। किसी लड़की को याद नहीं आ रहा एंजाइम किसे कहते हैं, तो अभी हम बोल रहे हैं जो रिएक्शन में भाग लेता है उसको एंजाइम कहते हैं। नाम के अंत में एज लगा हो, ये जिसके लिए बना होता है उसी पे काम करता है। जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ ट्रिप्सिन है ना, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइड, ये तीनों बना है प्रोटीन को तोड़ने के लिए, तो सिर्फ प्रोटीन को ही तोड़ेगा और दूसरा पे नजर नहीं देगा ये, है ना। आप लोग याद कीजिए कि हम लोग जो प्रोटीन खाए, आप किसी को प्रोटीन भी याद आ रहा है कि नहीं जी, प्रोटीन किसे कहते हैं। कभी अंडा का उजला ऐसा खाते हैं ना, वो प्रोटीन होता है। मांस जितना भी हम लोग खाते हैं वो सब प्रोटीन होता है। और आप दूध जो पीते हैं, दूध में जो व्हाइट पार्ट देखते हो ज्यादातर वो किसके वजह से होता है, प्रोटीन की वजह से होता है जी, ठीक है। तो आप जो प्रोटीन खाते हो तो प्रोटीन कहाँ आके जमा होता है, स्टमक में। याद कीजिए कोई लड़का अगर 100 प्रोटीन खाया हुआ है, 100 पीस प्रोटीन खाया हुआ है, तो उसमें 10% प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाता है आपको स्टोमक में ही। और 10% प्रोटीन डाइजेस्ट होता है तो कोई बड़का उपकार नहीं कर दिया सर स्टोमक, वो थोड़ा ही बहुत तोड़ा है प्रोटीन को। 90% प्रोटीन वैसा का वैसा ही अनटचेबल फॉर्म में अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है सर। वी ऑल्सो नो दैट प्रोटीन मेड अप ऑफ एमाइनो एसिड्स। ये प्रोटीन किस चीज के बने होते हैं, एमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। और आपको जो 10% प्रोटीन था जो डाइजेस्ट हुआ था, याद कीजिए हम आपको एक दिन समझाए थे स्टोमक से कैसे आपको डाइजेशन होता था जी, ठीक है। तो 10% जो प्रोटीन था जी, ठीक है, 10% प्रोटीन। जैसा आ रहा है याद जी क्या, ये फिर से बोल रहे सब चीज को, है ना। हेलो सर आ रहा है, याद है सर, याद है। में प्रोटियोज में टूटा था और पेप्टोन्स में टूटा था, व्हाटएवर सर, है ना। हम आपको इसका बताए थे, ये आपको 9 अमाइनो एसिड का होता है एक 8 अमाइनो एसिड का होता है। तो सेल थोड़े खुश हो जाएगा, सेल को तो चाहिए था 1 पीस, आप तोड़ के रखी हो किस में, 8 पीस में और 9 पीस में। इट्स मस्ट बी ब्रेकन डाउन बाय द प्रोटीएज, कीमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, है ना जी। प्रोटियोज हुआ, है ना। इक्वलर की मत समझना कि तीनों है ना अलग अलग के लिए, तीनों एक ही चीज पे काम कर रहा है, तीनों मिल करके तीनों चीज को तोड़ेगा जी। एक है पेप्टोन्स, है ना, पेप्टोन्स भी है। ये जो तीनों तरह का जो प्रोटीन देख रहे हो, इसमें हम कहते हैं आपको 9 अमाइनो एसिड होता है, इसमें कितना 8 अमाइनो एसिड होता है। आप पेप्टिक लिखवाए थे उस दिन। हाँ वो भी होगा, है ना। एक और भी है इसका, पेप्टिक भी होता है, मतलब वो भी है। लेकिन ये तीनों है ना, प्रोटियोज होगा, एक होगा पेप्टोन्स होगा, है ना, उसी को पेप्टिक भी बोलते हैं जी। और ये तीनों जो देखते हैं ना, है ना, ये तीनों का तीनों प्रोटीन का एक अंश हुआ एक से। ये 8 अमाइनो एसिड का हुआ, एक 9 अमाइनो एसिड का हुआ, और एक इसमें तो सर 2 लाख अमाइनो एसिड, 2 लाख अमाइनो एसिड एक साथ विजुअलाइज हो सके, फीलिंग आ सके। तो हम यहाँ पे आपको एक अमाइनो एसिड के लिए हम ए लिख रहे हैं, दूसरा अमाइनो एसिड के लिए ए लिख रहे हैं, तीसरा के लिए ए लिख रहे हैं, ऐसे करके लिख रहे हैं जी, ठीक है। तो इस सारे अमाइनो एसिड को कौन तोड़ने जा रहा है सर, तीनों एंजाइम। ये तीनों एंजाइम क्या करेगा, है ना, ये तीनों एंजाइम इस सब को 2-2 टुकड़ों में तोड़ देगा जी, ठीक है। ये क्या करेगा, है ना, आपको 2-2, जैसे यहाँ पे 2 पीस गिनेगा, 1-2 काट देगा, 1-2 देखा काट देगा। अगला स्टेप में कैसा फुट रहा हो जाएगा, 2-2 टुकड़ों में बट जाएगा, 2-2 टुकड़ों में ऐसे ना बटेगा जी। ऐसा तो बहुत सारा होगा, हम उतना थोड़े लिखेंगे बोर्ड पे, 2-2 लाख अमाइनो एसिड थोड़े लिखना हमको, समझा रहा जी हम कहना चाहे। तो ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पे देखो रट्टा मारेगा, कोई लगा कैसा हमको रटना क्या है, याद क्या करना जो भविष्य में काम आएगा। तो वही कि आपसे पूछा जाएगा ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइड किसको तोड़ता है, तो आपका जवाब एक शॉर्टकट 10th के बच्चे जैसा जवाब होगा, तो प्रोटीन को तोड़ता है ना। और इसमें छिलका छुड़ाने के लिए कह देगा तो जो स्टोमक में हल्का सा जो डाइजेस्ट हुआ था प्रोटीन, उसको भी तोड़ता है जी। पार्सल डाइजेस्टेड प्रोटीन इन स्टोमक ऑल्सो ब्रेकेड बाय द ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, है ना जी। ये बात याद कीजिएगा आप लोग। और तोड़ने के बाद जो प्रोडक्ट बना सर उसका नाम बताइए। तो तोड़ने के बाद जो प्रोडक्ट बना है उस सबका नाम होगा सर आपको डाइपेप्टाइड। इसको प्रोनाउंस करोगे तो क्या बोलोगे, इसको डाइपेप्टाइड बोलेंगे। जब 2 अमाइनो एसिड एक साथ रहता है उसको क्या नाम देते हैं, डाइपेप्टाइड के नाम से हम लोग बुलाते हैं सर। क्या इससे सर सेल संतुष्ट हो जाएगा, आपका सेल सेटिस्फाई है कि भाई हाँ ला दो, आप वही से काम चला लेंगे। सेल साफ मना कर देगा कि ना नहीं लेंगे चाहे जो हो जाए।
सेल बोल दिया कि भाई मेरे काम का चीज नहीं है और हम लोगों को सर इससे भी छोटा करके दो, ठीक है। अब लेकिन उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं किसका सर, ये हम लोग जो खाए थे 70% स्टार्च, 70% स्टार्च। याद कीजिए आप लोग बकल कैविटी में पढ़े थे हम लोग से, बकल कैविटी में क्या होता है, इधर 100 स्टार्च मॉलिक्यूल में से 70 स्टार्च वैसा ही रह जाता है। 30% स्टार्च टूटा था सर, लेकिन 70% स्टार्च स्टिल वैसे ही फॉर्म में है जैसा आपको तो शुरुआत में था जी, ठीक है। 70% स्टार्च का मतलब सारे ग्लूकोज ऐसा दिखाई देगा सर, जब 2 ग्लूकोज यानी इससे ज्यादा ग्लूकोज एक साथ ऐसे दिखाई दे रहा है, इसी को स्टार्च मान लो जी, ठीक है। समझ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं, ऐसे फॉर्म में होगा। और इस स्टार्च को कौन तोड़ेगा, पेनक्रियास पे आने वाला एमाइलेज, पी का मतलब पेनक्रिएटिक होगा जी, ठीक है। पेनक्रिएटिक एमाइलेज सब के सब एक्टिव हो चुके हैं। पेनक्रिएटिक एमाइलेज नाम का जो स्टार्च देख रहे हैं, ये पेनक्रिएटिक स्टार्च, पेनक्रिएटिक एमाइलेज क्या करेगा सर, इस सब ग्लूकोज को तोड़ देगा 2-2 टुकड़ों में। 2-2 टुकड़ों में जो तोड़ेगा ना सर, देखो ना इसको ऐसे से करके तोड़ती जाओगी तो ये 2-2 पीस अलग अलग हो गया ना, सेपरेट हो गया, 2 ग्लूकोज के फॉर्म में अलग हो गया जी, ठीक है। इस तरह की कंडीशन को आप लोग क्या नाम देते हो, इस तरह की कंडीशन को हम लोग माल्टोज के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। ये जो कंडीशन देख रहे हैं है ना, 2 ग्लूकोज एक साथ रहता है माल्टोज। जैसे आप यहाँ तुमको तो हमको नहीं याद होगा माल्टोज स्पेलिंग, तो दूसरा स्पेलिंग है डाइसेक्राइड। आप ये कह सकते हैं कि पेनक्रियास, अब इंग्लिश यहाँ पे कोई लड़का बोलेगा कि पेनक्रियास से निकलने वाला पेनक्रिएटिक एमाइलेज है ना, स्टार्च को क्या करता है, ब्रेक करता है। किस फॉर्म में आपको, है ना, माल्टोज के फॉर्म में या डाइसेक्राइड के फॉर्म में जी। माल्टोज भी पढ़ सकते हैं, 2 ग्लूकोज एक साथ रहता है, जी का मतलब ग्लूकोज है जी, है ना। हम जान के सिंबल का इस्तेमाल करें, इतना स्पेलिंग नहीं लिख रहे, जी का मतलब क्या होगा, ग्लूकोज होता है ना। और इसको तोड़ देता है सर आपको किसमें, माल्टोज में। जब 2 ग्लूकोज एक साथ रहे तो माल्टोज, और लाखों ग्लूकोज एक साथ रहे तो क्या कहते हैं, स्टार्च के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है ना। इससे आगे बढ़ जाओ आप, एक बार याद करो है ना, हम लोग जो भी कुछ खाते हैं तो तेल उसमें होगा ही होगा, ऑयल तो होता ही है सर। मम्मी जो सब्जी या कुछ ऐसा कुछ बनाते हैं जिसमें ऑयल डालना पड़ता है, तो कुछ भी ऑयल खाते हैं ना हम, वट एवर टाइप्स ऑफ ऑयल, तो उस ऑयल में क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है सर, ग्लिसरॉल। और उसके साथ 3 फैटी एसिड होता है, ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड देखते हैं। ऐसे ए का मतलब फैटी एसिड, हम शॉर्ट स्पेलिंग इस्तेमाल करें, आप एग्जाम में शॉर्ट नहीं इस्तेमाल कर देना, तुम यहाँ पे ग्लिसरॉल और प्लस ट्राई फैटी एसिड स्पेलिंग लिख के आओगी, ठीक है। हालांकि एग्जाम इतना हार्ड नहीं पूछ रहा है, ठीक है। और इसको तोड़ता कौन है सर, आपको लाइपेज, पेनक्रियास से निकलने वाला लाइपेज और थोड़ा बहुत स्टमक से निकलता है लाइपेज, ये दोनों इसको क्या करता है सर, तोड़ देता है सर। अब पेनक्रियास से निकलने वाला लाइपेज इसको जब तोड़ता है सर, ये किस फॉर्म में तोड़ देता है ना जी, आपको एक फैटी एसिड को अलग कर देगा जी। देखो ऐसे हो जाएगा, ग्लिसरॉल है ना, ग्लिसरॉल और 2 फैटी एसिड जुड़ा रह जाए, बारी बारी से आपको फैटी एसिड रिमूव कर रहा है, एक फैटी एसिड निकाल दिया है सर। और जब एक फैटी एसिड निकल जाएगा ना सर, तो रिमेनिंग कितना जुड़ा हुआ है, 3 मॉलिक्यूल अभी भी जुड़ा हुआ है। गौर करो ये लड़की कि सर इसमें अभी भी 3 जुड़ा हुआ है जी सर। तो आप तो बोलते थे सर कि आपको पेनक्रियास को डाई फॉर्म में तोड़ता है, यहाँ तो आपका बात झूठा साबित हो रहा है। तो तुमको हम समझाने के लिए बोल रहे हैं कि भाई एक बार और काम कर देगा, और क्या, पेनक्रिएटिक लाइपेज एक बार और आएगा और इसको एक बार और फैटी एसिड अलग कर देगा सर, ग्लिसरॉल हो जाएगा और एक फैटी एसिड हो जाएगा जी, ठीक है। और 2 फैटी एसिड जो टूट के अलग हुआ है सर, वो डायरेक्ट ब्लड में चला जाएगा। ये दोनों का इतना छोटा हो चुका है कि ब्लड में जाने के लिए कैपेबल है जी। कुछ गया दिमाग में हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन सर अभी भी सर 100% पेनक्रियाज ने नहीं तोड़ पाया। पेनक्रियाज को एक बार और तोड़ देना चाहिए, वो नहीं तोड़ पाया जी। इसमें ट्विस्ट है जी, पेनक्रियाज से निकलने वाला पेनक्रिएटिक लाइपेज, लाइपेज का मतलब लिपिड को तोड़ने वाला। अभी हम लोग किस तरह का लिपिड खाते हैं, तो हम लोग ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड खाते हैं। कहाँ मिलता है, जो भी तुम सेल खाओगी सेल में भी मिलेगा, सेल मतलब प्लाज्मा में मिलेगा, या नहीं तो ऑयल में मिलेगा। किसी तरह का तेल हम लोग लेते हैं, चाहे वो रिफाइंड ऑयल हो या डालडा ही क्यों ना हो, सब में आपको ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड पाया जाता है। ये फैटी एसिड केमिकल है, तुम नहीं खाओगी ना फैटी एसिड, तो तुम्हारे बॉडी में प्लाज्मा में सब नहीं बनेगा। अपने शरीर का सेल बनाने के लिए हम लोग प्लांट के शरीर का तेल वगैरह खाते हैं, ठीक है। और इस तेल को सर कैसे तोड़ा जाता है, तो पेनक्रिएटिक लाइपेज से तोड़ा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब तोड़ा गया था तो एक फैटी एसिड को रिमूव किया गया। कोई लड़का यहाँ पे इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल करेगा तो ये कह सकता है कि स्टेप बाय रिमूवल ऑफ फैटी एसिड बाय द पेनक्रिएटिक लाइपेज। पेनक्रिएटिक लाइपेज स्टेप बाय फैटी एसिड को हटाता जाता है। एक पहला स्टेप में एक फैटी एसिड को हटाया, दूसरा स्टेप में एक फैटी एसिड को हटाया, और फाइनली अब वो नहीं काम कर सकता। इसके अलावा इसके आगे काम है, कुछ लिमिटेशन होगा। 10th क्लास में आपको लिमिटेशन नहीं जानना है, हाँ, लेकिन इतना जरूर जानना है कि पेनक्रिएटिक लाइपेज कैसे तोड़ता है ना। पेनक्रिएटिक लाइपेज है ना, पेनक्रियाज को तोड़ देता है सर, किसमें आपको मतलब फैटी एसिड को तोड़ देता है इस तरह से जी, ठीक है। अब एक लास्ट वन आता है ना, कुछ ज्यादा जी हम क्या बोल रहे हैं। अब एक आता है सर न्यूक्लिक एसिड, है ना जी। डीएनए और आरएनए को हम लोग क्या नाम देते हैं, न्यूक्लिक एसिड के नाम से लाते हैं जी, ठीक है। और डीएनए और आरएनए में जो देखते हैं सर, डीएनए आरएनए जो देखते हैं, इसमें क्या पाया जाता है जी। डीएनए तो नाम लिखने में बड़ा नाम लिख दी ना, पर इसके अंदर में पाया जाता है सर शुगर। शुगर जानते हैं ना, ग्लूकोज के ही जैसा कोई चीज है ना। और एक होता है सर आपको
है ना। बेस, बेस मतलब यहाँ पे एसिड बेस नहीं है जी, बेस एक केमिकल का नाम है। और पी, पी माने फास्फोरस, या फास्फोरस लिख रहा है जी, फास्फोरस, फास्फोरस। ये तुम लोग रट्टा मान लो कि सर आपको नहीं कि कोई पूछ देगा आपसे कि डीएनए में क्या चीज पाया जाता है, तो शुगर बेस फास्फोरस पाया जाता है जी। हम यहाँ पे एस फॉर शुगर, पी फॉर फास्फोरस और बी फॉर बेस। और इसके बाद क्या होगा, इसमें आपको काम करता है न्यूक्लियेज नाम का एंजाइम। और न्यूक्लियेज नाम का एंजाइम जो काम करता है सर, तो पी को अलग कर देता है, शुगर बेस को क्या करता है सर, आपको अलग कर देता है जी। ठीक है, शुगर बेस एक तरफ है ना, और फास्फोरस एक तरफ जी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना जी। ठीक है, शुगर बेस को अलग करता है और फास्फोरस को भी क्या करता है सर, ये अलग करता है जी। ठीक है, जब शुगर अलग हो गया सर, अभी भी सर ये दो मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, एक मॉलिक्यूल है ये, दूसरा मॉलिक्यूल, पर ये फास्फोरस अलग हुआ ना, चलो ना, अलग हुआ तो गया, बट इसको तोड़ना बाकी है सर। अब इस सब को कौन तोड़ेगा जी, इस सब को तोड़ेगा सर ड्यूडेनम के दीवार से निकलने वाला एंजाइम। ड्यूडेनम के दीवार से जो एंजाइम निकलता है उसका नाम क्या रखे थे हम लोग, सक्कस इंटेरिकस या इंटेस्टाइनल जूस रखे थे नाम जी। ठीक है, और ये इंटेस्टाइनल जूस जो देखते हैं आप लोग, इसके अंदर में क्या क्या केमिकल पाया जाता है जी। देखो, एंजाइम ऑफ इंटेस्टाइनल जूस यहाँ लिख रहे हैं जी, बस 5 मिनट और लगेगा इस टॉपिक को खत्म करने में। इंटेस्टाइनल है ना जी, इंटेस्टाइनल जूस है ना जी, इंटेस्टाइनल जूस है ना, कंपोनेंट ऑफ इंटेस्टाइनल जूस लिख रहा है, कंपोनेंट ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। तो इसके अंदर में पाया जाता है डाइपेप्टाइडेज। वी आल्सो नो दैट कि डाइपेप्टाइडेज किस पे काम करेगा, डाइपेप्टाइड को तोड़ने के लिए डाइपेप्टाइडेज हो चाहिए सर, हमको डाइपेप्टाइडेज चाहिए। नाम के अंत में एज लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या, डाइपेप्टाइड को तोड़ने वाला जी। हम आपको पढ़ाए थे ना कि सर सबस्ट्रेट के नाम से ही हम लोग एंजाइम का नाम लेते हैं जी। जो इसका नाम है डाइपेप्टाइड, उसी को तोड़ने वाला एंजाइम का नाम क्या होगा, डाइपेप्टाइडेज। अब डाइसेक्राइड है, डाइसेक्राइडेज या माल्टेज, माल्टेज, माल्टेज क्यों कह रहे हैं सर आप, क्योंकि देखो ना, जिसके लिए बना था उस पर काम कर, उसको नाम दिए माल्टेज है ना। एंजाइम बारे में हम पढ़ाए में जी, हमको ये कंफर्टेबल महसूस हो रहा है कि मेरा बच्चा सब एंजाइम के बारे में कुछ कुछ जान रहा है। नहीं जानना तो नोट्स में देखो, नोट्स में लिखा हुआ बात हम लिख दिए थे, एंजाइम का नाम सबस्ट्रेट के नाम से देते हैं जी। एक अपने नए स्टूडेंट को है ना जी, तो नए स्टूडेंट को बोलते हैं और ए नाम का कोई कच्चा सामान है, इसको तुमको बी में बदलना है, तो इसके लिए बायोलॉजी में कहता है कि एंजाइम चाहिए होता है। उस एंजाइम का नाम क्या रखा होगा, एज रखा होगा नाम। एज का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एंजाइम है जो ए पे काम करेगा जी। ठीक है, ये एंजाइम जिसके लिए बना उसी पे काम करेगा। कभी भी मान ले कोई सी नाम का कोई केमिकल है, इस पे एज नहीं काम कर सकता है, एज इसके लिए नहीं बना। एंजाइम हमारे स्पेसिफिक होते हैं, और जो सी देखते हैं इसके काम करने के लिए सी एज नाम का एंजाइम चाहिए होता है जी। ठीक है, इससे डी बने या कुछ भी बने उससे कोई मतलब नहीं है, काम करने के लिए एंजाइम की आवश्यकता पड़ता है जी। तो माल्टोज को तोड़ना चाहती हो ग्लूकोज ग्लूकोज में, तो आपको क्या चाहिए, माल्टेज नाम का एंजाइम चाहिए जी। ठीक है, और एक बार याद कीजिए वो लास्ट में है, आपको फैटी एसिड को तोड़ने के लिए आपको यहाँ फिर से एक नया नाम आएगा, लाइपेज। लेकिन ये लाइपेज किसका है सर, इंटेस्टाइन की दीवार से निकलने वाला लाइपेज है। और फाइनली क्या है सर, इस दोनों को हम लोग एक साथ क्या पढ़ते हैं, याद कीजिए सब आदमी, शुगर बेस को हम लोग एक साथ क्या पढ़ते हैं, है ना। तो शुगर बेस को हम लोग एक साथ क्या पढ़ते हैं, न्यूक्लियोसाइड पढ़ते हैं जी। जब देखिए सर, शुगर बेस जब एक साथ रहता है इसको पढ़ते हैं हम लोग न्यूक्लियोसाइड, SIDE, साइड स्पेलिंग लगा हुआ है जी। इसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए, न्यूक्लियोसाइडेज चाहिए जी, न्यूक्लियोसाइडेज। ये भी बात ध्यान रखना होगा तुम लोगों को, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने के लिए, न्यूक्लियोसाइड को तोड़ने के लिए न्यूक्लियोसाइडेज चाहिए जी। ठीक है, अब एक पॉइंट पे गौर करो लड़का, ये बस 5 मिनट का क्लास हो गया अब, है ना जी। तो कोई गौर कीजिएगा, ये ड्यूडेनम में ही सब कुछ हो रहा है जी। सारा रिएक्शन कहाँ देख रही हो, ऑल टाइप्स ऑफ डाइजेशन एक्टिविटी अकर्स इन द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम वी नो दैट स्मॉल इंटेस्टाइन का इनिशियल पार्ट है जी। अब ये एंजाइम है, इसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए सर, आपको डाइपेप्टाइडेज चाहिए सर। चलिए मिल गया, डाइपेप्टाइडेज कौन देगा, इंटेस्टाइन का दीवार। दिस डाइपेप्टाइड की मदद से तुम एक और एक को अलग कर दी, यही तो चाहिए था जी। हो गया, हम समझा दिए ना आपको। डाइपेप्टाइडेज का काम क्या होता है, एमाइनो एसिड को अलग कर देना सर। 2 एमाइनो एसिड है यहाँ पे, तुम इसको डाइपेप्टाइड पढ़ा रही थी, उसको सिंगल सिंगल एमाइनो एसिड में चेंज कर दिया सर। क्लास यहीं पे आपको समझना है। और एक याद कीजिए, तो ग्लूकोज था सर, चूंकि हम इसका नाम दिए थे माल्टोज, इसलिए इसको गलाने के लिए किसका मांग किए, माल्टेज का। माल्टेज क्या करेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ देगा जी। यही तो चाहिए था, सेल खुश हो जाएगा ना, सेल बोलेगा आप बुलाओ हमारे पास, हम इसको ऑब्जर्व कर लेंगे। ठीक है, और आप देख रहे थे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, इस पे कौन काम करेगा, लाइपेज। लाइपेज क्या करेगा सर, तोड़ देगा सर किसमें, ग्लिसरॉल को अलग कर देगा और फैटी एसिड को अलग कर देगा जी। ठीक है, अंतिम वाला कौन है, न्यूक्लियोसाइड है ना जी। तो न्यूक्लियोसाइड को कौन तोड़ेगा सर, आपको न्यूक्लियोसाइडेज, अभी हम लिखे थे बोर्ड पे न्यूक्लियोसाइडेज। ये न्यूक्लियोसाइडेज क्या करेगा सर, आपको शुगर को अलग कर देगा और बेस को क्या कर देगा, अलग कर देगा जी। यहाँ देख रहे हैं न्यूक्लियोसाइडेज का काम क्या होगा, शुगर अलग कर देगा और बेस क्या हो जाएगा सर, आपको
अलग हो जाएगा जी। जब इतना छोटा हो चुका है सर, इतना छोटा हो चुका है, सेल अब आराम से इसको एक्सेप्ट कर लेगा, जजनम में और इलम में जाकर के सेल क्या करेगा, इसको अपने अंदर में बुला लेगा जी, एब्जॉर्ब करके ये दे देगा जी। ठीक है, हो गया, अब बोलो हो गया खत्म द यील्ड। अब रह गया एब्जॉर्प्शन। हेलो सर वो अभी पढ़ाएंगे कि कल? कल पढ़ाएंगे, इतना पहले ऑब्जर्व करो ना तुम लोग, इतना ऑब्जर्व करेगा तब ना, उसके बाद इतना पहले डाइजेस्ट करो, तब फिर कल उसके बाद ऑब्जर्व कराएंगे। अभी खाना खा के आएंगे फिर। हाँ फिर उसके ठीक है। बाद